हेलो फ्रेंड्स। फिर से हाजिर हूँ बीटीएससी जेई का अपडेट लेकर। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा, एक जजमेंट आया और पूरा पासा ही पलट गया। लोग सोच रहे थे कि 40% बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, गजट में है, बट कोर्ट के आगे किसी की नहीं चली और कोर्ट ने पूरा पासा पलट दिया। और इस तरह जितने भी केस होंगे बीटीएससी पे, सारा का इम्पैक्ट बीटीएससी के रिजल्ट पे पड़ेगा। जितना ज़्यादा केस होगा, जितना ज़्यादा अलग अलग तरह का फैसला आएगा, उतना डिले होगा। तो उसी कड़ी में एक और केस है, आप लोग जान रहे होंगे, 2893, जो 2019 के अगेंस्ट में केस किया गया है। आप लोग देख लीजिए 2893। तो इसका लिस्टिंग मिल चुका है और ये कल कितने नंबर पे है ये भी देख लीजिए। ये है CWJC 2893 2020। तो ये जो है वो 21 तारीख यानी कल के डेट के लिए 168 नंबर सीरियल पे है। तो ये जो केस है, जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि ये 2019 जो अलाउ हुए हैं, जो दोबारा फॉर्म रीओपन हुआ उसके बाद 2019 अलाउ हुए, तो उनके अगेंस्ट में ये केस है। और नाम देख ही रहे होंगे, जयप्रकाश आर्या वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, ये केस है। तो पिछले वाला जो 40% का भी केस था, उसमें भी आपको ये नाम देखने को मिला होगा, बट 40% का क्या डिसीजन रहा आप लोग देख लिए होंगे। 2893 का केस भी आप लोग के सामने है। इस सप्ताह तो इसका हियरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है। तो सोमवार को देखते हैं कि सोमवार को इसका क्या लिस्ट नंबर मिलता है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि अगले सप्ताह में इसकी हियरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। या मे भी हो सके कि इस सप्ताह भी टेकअप हो जाए, बट बहुत कम चांसेस है। जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा आप लोग को, बट फ़िलहाल तो नहीं लगता है कि इस सप्ताह होगा। और इसका डिसीजन क्या होगा, बहुत लोग का ये भी सवाल है। तो अब इसका डिसीजन तो कोर्ट ही बता सकता है कि क्या होगा, क्योंकि 40% को लेकर सब कोई आश्वस्त था कि बिहार के गज़ट में, मतलब बिहार सरकार के गज़ट में है, तो सरकार के गज़ट से कोर्ट छेड़छाड़ नहीं करेगा। बट नतीजा आप लोग के सामने है। तो किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना कहीं से भी उचित नहीं है कि अनुमान लगा दिया जाए कि 2019 रहेगा या हटेगा। वैसे तो जिस तरह से एक्सपीरियंस दिया गया, एक्सपीरियंस का डेट बढ़ाया गया, उस तरह से तो कम चांसेस है कि 2019 हटेगा, बट कोर्ट है, कुछ भी कर सकता है। तो यही आज का न्यूज़ था 2893 से रिलेटेड। और पिछले वाला जो केस का जजमेंट आया है, तो उससे उससे रिलेटेड भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे ने कॉल किया कि मतलब लगभग कितने बच्चों का काउंसलिंग होगा, क्या होगा। तो बता दूं कि जिसका ज़्यादा पॉइंट है, जो कैटेगरी में है और ज़्यादा पॉइंट है, 80-85 के लगभग है, तो वो लोग पहले से ही इसमें हैं। और उनका रिजल्ट भी कुछ लोग का हुआ है, और काउंसलिंग तो बहुत लोगों का हुआ होगा जो 40% प्राइवेट में से होंगे। तो बहुत कम ही कैंडिडेट होंगे, मैक्सिमम अगर लेके चला जाए तो 400 के लगभग कैंडिडेट होंगे नए, जिनका काउंसलिंग कराना पड़ेगा। बाकी सब लोग का तो काउंसलिंग हुआ ही है। तो देखिए आगे, अगर विभाग चाहे तो 1 महीने के अंदर भी रिजल्ट दे सकता है, वो अब विभाग पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार जो काउंसलिंग हुआ, तो वो काउंसलिंग लगभग 1000 लोगों की हुई थी। तो उस 5 दिनों के अंदर विभाग ने सारा कुछ कंक्लूड करते हुए रिजल्ट दिया था। तो उस तरह से इसका भी रिजल्ट वो चाहे तो दे सकता है। बाकी तो गेंद अब विभाग के पाले में है, सरकार के पाले में है, क्या होता है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब इसको, इस जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो देख लीजिए, आप लोग को अगर उचित लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना तो जा सकते हैं। बट यही बात है कि अगर जितना ज़्यादा केस होगा, वैकेंसी उतना लंबा फंसेगा। और
उतना ही जितना नया नया चेंजिंग होगा उतना वैकेंसी डिले होगा, उतना नया नया चेंजिंग करने में विभाग को टाइम लगेगा। क्या पता अंत में विभाग भी परेशान होकर वैकेंसी रद्द कर दे, अगर इस तरह से चलता रहा तो। और जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगा कोई अगली वैकेंसी आएगी नहीं। तो आप लोग खुद समझदार हैं। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।